या रसायन विज्ञान में रसायन की कुछ मूल अवधारणाएँ पढ़ेंगे। उसके भाग 3 इसमें पढ़ेंगे हम रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र जिसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों, ध्यान देंगे। किसी भी पदार्थ के रासायनिक सूत्र जो होता है किसी भी पदार्थ के संगठन को प्रदर्शित करता है। मतलब जो सूत्र किसी भी पदार्थ के संगठन को व्यक्त करता है तो ऐसे सूत्र को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक सूत्र। या हम ऐसे कह सकते हैं प्रतीकों का वह संगठन, प्रतीकों का वह समूह जो किसी पदार्थ के संगठन को प्रदर्शित करता है, ऐसे सूत्र को रासायनिक सूत्र कहते हैं। रासायनिक सूत्र रासायनिक सूत्र जो है 3 तरह के होते हैं। पहला मूलानुपाती सूत्र, दूसरा आणविक सूत्र, तीसरा संरचना सूत्र। ये जो है 3 तरह के सूत्र होते हैं। मतलब मूलानुपाती सूत्र, आणविक सूत्र और संरचना सूत्र। मतलब रासायनिक सूत्र क्या है, किसी पदार्थ या प्रतीकों का वह समूह जो किसी भी पदार्थ के संगठन को प्रदर्शित करता है, ऐसे सूत्र को हम रासायनिक सूत्र कहते हैं। रासायनिक सूत्र जो है 3 तरह के होते हैं, मूलानुपाती सूत्र, आणविक सूत्र और संरचना सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, ध्यान देंगे। मूलानुपाती सूत्र किसी भी यौगिक में, मूलानुपाती सूत्र वह सूत्र होता है जो किसी भी यौगिक में तत्वों की आपेक्षिक संख्या को प्रदर्शित करता है। तत्वों के आपेक्षिक संख्या को प्रदर्शित करता है तो ऐसे सूत्र को हम क्या कहते हैं, मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र वह सूत्र होता है जो किसी भी यौगिक में तत्वों की आपेक्षिक संख्या को प्रदर्शित करता है तो ऐसे सूत्र को हम क्या कहते हैं, मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। जैसे ग्लूकोज C6H12O6, इसमें कार्बन की संख्या 6, हाइड्रोजन का 12 और ऑक्सीजन का क्या है 6 है। तो अब इसका मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा C, हाइड्रोजन इसका दूना है 2O, इसका हम ले लेंगे तो CH2O। मतलब इसका मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा CH2O। और ये ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र हो गया C, मतलब ये 6 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा C, यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा O, तो CH2। इसका मूलानुपाती सूत्र हो गया CH2O। अब दूसरा है आणविक सूत्र। आणविक सूत्र वह सूत्र होता है जो किसी भी यौगिक में तत्वों की निश्चित वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। मतलब वास्तविक संख्या को जो है प्रदर्शित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, आणविक सूत्र कहते हैं। जैसे अमोनिया, अमोनिया में क्या है, वास्तविक संख्या नाइट्रोजन की 1 है और ये कितना है 3 है। H2O ये एक अणु है, इसमें तत्वों की वास्तविक संख्या क्या है 2 और 1 है। तो ऐसे सूत्र को हम जो है आणविक सूत्र कहते हैं। मतलब आणविक सूत्र वह सूत्र होता है जो किसी अणु में परमाणुओं की जो है वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आणविक सूत्र कहते हैं। संरचना सूत्र क्या होता है, संरचना सूत्र वह सूत्र होता है जो किसी भी यौगिक में तत्वों की संरचना को प्रदर्शित करता है। मतलब किसी भी यौगिक में तत्वों की एक निश्चित संरचना को जो है प्रदर्शित करता है तो ऐसे सूत्र को हम क्या कहते हैं, संरचना सूत्र कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे मीथेन है, मीथेन है, इसकी संरचना सूत्र होगा कि संरचना सूत्र वह सूत्र होता है जो किसी यौगिक या अणु में तत्वों की एक निश्चित
आकाशीय व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। तो ऐसे सूत्र को हम क्या बोलते हैं? संरचना सूत्र। जैसे मीथेन का इस तरह से 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो इनका जो है हो जाएगा संरचना कैसी हो जाएगी? समचतुर्फलकी। अमोनिया है, अमोनिया की यदि हमको देखना होगा तो अमोनिया की संरचना हो जाएगी पिरामिडी। कैसी हो जाएगी? पिरामिड की तरह है, तो इसको हम बोलेंगे पिरामिडी। ये जो है आपके संरचनात्मक सूत्र है। अब हमें बच्चों ध्यान देना है कि कैसे भार किसी भी यौगिक में भार प्रतिशत से कैसे उसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे, किसी यौगिक में भार प्रतिशत से मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना। ये ध्यान देंगे कैसे यौगिक के किसी भी यौगिक के भार प्रतिशत से मूलानुपाती सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी यौगिक के भार प्रतिशत को उसके परमाणु भार से जब भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है? आपेक्षिक संख्या प्राप्त होती है। और आपेक्षिक संख्या में जो सबसे छोटी संख्या होती है उन सबसे जो है हम भाग देते हैं तो हमें सरल अनुपात प्राप्त होता है या सरल पूर्णांक प्राप्त होता है। और सरल अनुपात जब प्राप्त होगा तो किसी भी यौगिक में मूलानुपाती सूत्र जो है तत्वों की जो है सरल अनुपात को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो जैसे मान लेंगे कि हम भार प्रतिशत से कैसे निकालें। सबसे पहले किसी भी यौगिक में उसके भार प्रतिशत को उस तत्व के परमाणु भार से भाग देने पर जो तत्व हमें प्राप्त होगा उसको हम आपेक्षिक संख्या कहते हैं। और आपेक्षिक संख्या में जो सबसे छोटी संख्या होती है उसका जब हम भाग देते हैं तो क्या मिलता है? हमको सरल अनुपात प्राप्त होता है। और किसी भी यौगिक में जो है मूलानुपाती सूत्र जो है तत्वों की क्या करता है? जो है मूलांक को प्रदर्शित, मतलब तत्वों के सरल अनुपात को प्रदर्शित करता है। जैसे किसी यौगिक A में A का भार प्रतिशत बराबर या आपेक्षिक संख्या बराबर भार प्रतिशत बटे तत्व का परमाणु भार। इससे इस सूत्र से हम जो है क्या निकालते हैं? आपेक्षिक संख्या निकालते हैं। अब दूसरी बात हमें ध्यान देना है कि किसी भी यौगिक के मूलानुपाती सूत्र से अणु सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं। किसी भी यौगिक में मूलानुपाती सूत्र से आणविक सूत्र कैसे प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि यदि किसी भी यौगिक में हम भार प्रतिशत से उसकी आपेक्षिक संख्या मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करते हैं तो किसी भी यौगिक में मूलानुपाती सूत्र से हम क्या करेंगे? उसका आणविक सूत्र ज्ञात करेंगे। जैसे मान लिया किसी यौगिक में मूलानुपाती सूत्र में वास्तविक परमाणुओं की संख्या n है तो यौगिक का अणु भार बराबर मूलानुपाती भार गुणे n।
या यौगिक का ध्यान देंगे, यौगिक का अणु सूत्र बराबर हो जाएगा, अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र गुणे यन। तो यन जहाँ क्या है, यन जो है एक पूर्णांक संख्या है, यन क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। इसकी संख्या 1 2 3 4 हो सकती है। तो अब यन बराबर हो जाएगा अणु भार बराबर जो है मूलानुपाती सूत्र भार, मूलानुपाती सूत्र भार, ये जो है यन निकालने के लिए है। अब इन्हीं जो है सूत्रों की सहायता से हम जो है किसी भी यौगिक में भार प्रतिशत को जो है ज्ञात करेंगे। कैसे हम जो है भार प्रतिशत ज्ञात करते हैं, कैसे जो है हम किसी भी यौगिक में मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करते हैं। तो प्रश्न है इस पर, कुछ सवाल देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे सवाल कि कैसे हम मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र जो है ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम एक प्रश्न लेते हैं, सबसे छोटा प्रश्न लेते हैं। प्रश्न, एक यौगिक में कैल्शियम की मात्रा 36% और क्लोरीन की मात्रा 64% है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। तो कैल्शियम का परमाणु भार 40 और क्लोरीन का 35.5। तब यहाँ पर हमें बनाने के लिए सबसे पहले सारणी बनानी है। इसमें सबसे पहले लिखेंगे तत्व, दूसरा भार प्रतिशत, तीसरा कॉलम होगा आपेक्षिक संख्या और चौथा होगा तत्वों का सरल अनुपात। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि कौन कौन से तत्व इसमें हैं। इस यौगिक में 2 ही तत्व हैं, एक कैल्शियम है और दूसरा क्लोरीन है। इनका भार प्रतिशत कितना है? पहले का है 36 और दूसरे का है 64। अब इनका आपेक्षिक संख्या कैसे निकालते हैं? आपेक्षिक संख्या बराबर होता है तत्व का भार प्रतिशत बटे तत्व का परमाणु भार। तो भार प्रतिशत है 36 बटे कितना हो जाएगा इसका, कैल्शियम का परमाणु भार कितना है 40, क्लोरीन का कितना है 64 बटे 35.5। इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9 बटे 10 बराबर 10.9। ये हो जाएगा 64 बटे 35.5 है। यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर देंगे 640 बटे 355। इसको डायरेक्ट कर देते हैं। 640 में 300 1 पॉइंट हो गया, 355 5 हो जाएगा। यहाँ पर 13 में से 8 और यहाँ पर 2, दशमलव बार 0 ले जाएंगे, 8 बार ले जाते हैं। 8 पंजे 40, 4 40 4 44 4, फिर 24 28 मतलब 1.8। तो इसमें जो है सबसे छोटी संख्या जो है ये है, इसका भाग दे देंगे। 1 आ गया, 1.8 बटे 0.9 बराबर 2। तो हम ये लिखेंगे कि इस यौगिक में कैल्शियम
की संख्या 1 है, यहाँ पर लिखेंगे। इस यौगिक में कैल्शियम की संख्या 1 और क्लोरीन की संख्या 2 है। इसका मूलानुपाती सूत्र CaCl2। इसका मूलानुपाती सूत्र क्या हो गया? CaCl2। अब इसी तरह जो है हम और भी क्वेश्चन, ये तो हम जो है किसी यौगिक में मूलानुपाती सूत्र निकाले हैं। अब हम मूलानुपाती सूत्र से कैसे आणविक सूत्र निकालते हैं, इसके लिए एक अलग जो है हम प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि कैसे हम जो है मूलानुपाती सूत्र से अणु सूत्र ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं। एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन की मात्रा 54.04% तथा हाइड्रोजन की मात्रा 13.04%। 54.26% और हाइड्रोजन की मात्रा 13.04% है। और शेष ऑक्सीजन की मात्रा है यदि यौगिक का वाष्प घनत्व 23 है तो यौगिक का आणु सूत्र ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे, फिर मूलानुपाती सूत्र से क्या करेंगे? आणविक सूत्र निकालेंगे। तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। अब इस प्रश्न में हम देखेंगे कि कार्बन की मात्रा दिया है, हाइड्रोजन की मात्रा दिया है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ नहीं दिया है। तो हम जो है दोनों को जोड़कर पहले निकालेंगे कि कार्बन ऑक्सीजन की मात्रा मान लेंगे 100 में से कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा को जोड़ देंगे। इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो ये आएंगे 30 और ये हो जाएगा 67.30। ये इतने परसेंट आ गए। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा निकालनी होगी। ये हो जाएगा 32.70%। ये जो है हमारा ऑक्सीजन की मात्रा निकल गई। अब उसी तरह से जो है हमको फिर से करना होगा कि पहले एक सारणी बनाएंगे। यहाँ पर ये सारणी बना लिए। इसमें पहला लिख लेंगे तत्व, दूसरा भार प्रतिशत, तीसरा आपेक्षिक संख्या, चौथा तत्वों का सरल अनुपात। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है ये चीज कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 एलिमेंट हैं। कार्बन की संख्या यहाँ पर 54.26 बटे कितना हो जाएगा 12। हाइड्रोजन का है 13.04 बटे 1। ऑक्सीजन का है, दोनों में जोड़ के यदि निकाले थे हम तो आया था 100 में से 34.70 बटे 16। अब इनका हमें मान निकालना है। तो इसका आएगा आपका कितना का उतना ही आएगा 13.04। इनका निकालेंगे 54.26 12 तो हो जाएगा 120।
54 बीच में 120 का कर देंगे, ये हो जाएगा 480, 2 हो जाएगा ये 6, फिर 0, फिर ये आ जाएगा 5 बार 600, फिर 2, मतलब 4.5 की। अब यहाँ पर इसका भी निकालेंगे, आएगा 34.70 में 16 का करेंगे 32, 2.7, 1, ये हो जाएगा 16, 11, 0, तो ये हो जाएगा आपका 110, 7, 42, 4 और 7, 4, 11, बेसी हो जाएगा, अच्छा रख लेंगे, ये हो जाएगा 2.16। अब इसमें जो छोटी संख्या होगी उसका सबसे हम डिवाइड करेंगे, 4.5, 1 बराबर 2.1, ये आएगा 2 कुछ मतलब 2, पूर्णांक के रूप में 2, 13.04 है, इसको 2.16 से लेंगे तो 6, और ये 2.16 बटे 2.16 बराबर 1। तो यहाँ पर तथ्यों का अनुपात हो जाएगा 2, 6, 1। इसका मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा, मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा C2S6 और 2, ये इसका मूलानुपाती सूत्र है। जब मूलानुपाती सूत्र हमें मालूम हो गया, तब हमें वाष्प घनत्व दिया है, तब इसका हम कैसे निकालते हैं जो है अणु सूत्र। तो सबसे पहले ध्यान देंगे मूलानुपाती सूत्र भार निकाल लेंगे, मूलानुपाती सूत्र भार, इसका भार निकाल लेंगे तो हो जाएगा C2S6 और O है, तो 12, 2 + 6 × 1 + 16, तो 24 + 6 + 16, 46। इसका मूलानुपाती सूत्र कितना हो गया? 46, सूत्र भार 46। तो यहाँ पर सूत्र था कि मूलानुपाती सूत्र भार बराबर अणु सूत्र भार बराबर मूलानुपाती सूत्र भार गुणे n। तो n बराबर हो जाएगा अणु भार बराबर मूलानुपाती सूत्र भार। अब यहाँ पर इसका अणु भार हमें निकालना है, तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि यहाँ पर दिया क्या है, वाष्प घनत्व दिया है, तो अणु भार बराबर होता है 2 गुणे वाष्प घनत्व, तो 2 हो गया गुणे जो है 23 बराबर 46। इसका अणु भार कितना आ गया? 46। तो 46/46 बराबर जो है 1। अब इसका सूत्र हो जाएगा, तो अणु सूत्र बराबर, यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र गुणे n। तो C2S6O गुणे 1 बराबर C2S6O, मतलब इसका मूलानुपात अणु सूत्र भी उतना ही आएगा। तो इस प्रश्न को हम ध्यान से देखेंगे कैसे हमने लगाया इस सवाल को। तो सबसे पहले देखेंगे एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन की मात्रा 54.26%, हाइड्रोजन की मात्रा 13.4% है, शेष ऑक्सीजन की मात्रा है। यदि यौगिक का वाष्प घनत्व 23 है तो यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन दिया है, ऑक्सीजन नहीं दिया है, तो इन दोनों के भार प्रतिशत को यदि 100 में से घटा देते हैं तो हमें ऑक्सीजन का प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो है परमाणु भार दिया है। तो सबसे पहले हम अणु सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले मूलानुपाती सूत्र निकालते हैं, तो फिर वही सारणी बनाते हैं, तत्व, भार, प्रतिशत, आपेक्षिक संख्या और तत्वों का सरल अनुपात। तो इसमें 3 तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अब इनका भार प्रतिशत पहले का है 54.26% बटे इसका 12, ये कार्बन का परमाणु भार है, तो ये आ गया 4.51। हाइड्रोजन का है 13.04 बटे 1 बराबर 13.04। ऑक्सीजन का है 34.70, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है। तो इस वैल्यू को हम निकालें तो इसमें सबसे छोटी संख्या A है, इन तीनों में जब भाग दे देंगे तो हमें तत्वों का सरल अनुपात प्राप्त हो गया। तो अब इन सरल अनुपात जब प्राप्त हो गया
प्राप्त हो गया। तो फिर C2H6 और O हुआ। फिर इसका बाद मूलानुपाती सूत्र भार बराबर ये निकाल लिए। फिर अणु भार बराबर मूलानुपाती सूत्र भार गुणे n। तो फिर n बराबर अणु भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार बराबर अणु भार बराबर मूलानुपाती सूत्र गुणे n बराबर C2H6O गुणे 1। मतलब जितना मूलानुपाती सूत्र आया था उतना ही इसका क्या आएगा, अणु सूत्र आएगा। तो हम जो है मूलानुपाती सूत्र से अणु सूत्र जानना ज्ञान कर लिए। अब इसके बाद अगला जो पॉइंट होगा इसके अगला भाग में अगला पॉइंट अगले भाग में जो है बताया जाएगा।